हेलो डियर एंटोलॉगस व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को, जो कि हुमायूं से रिलेटेड होंगे और प्लस सूरी डायनेस्टी जो थी जिसके कि फाउंडर थे शेर शाह सूरी, उनसे भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले की प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बाबर को डिस्कस किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उनसे रिलेटेड बन सकते थे, तो उनको भी जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सीडेड बाबर? निम्नलिखित में से कौन बाबर का उत्तराधिकारी बना? तो हुमायूं, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हुमायूं वॉज सक्सेसर ऑफ बाबर। ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो कि फर्स्ट रूलर वॉज बाबर, ठीक है, और वी कैन से फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बाबर एंड हु रूल्ड ओवर फ्रॉम 1526 टू 1530 AD। ठीक है, क्योंकि 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड रूलर, और वी कैन से बाबर का जो बेटा था, बाबर सन नेम्ड हुमायूं, ही रूल्ड ओवर फ्रॉम 1530 टू 1556, क्योंकि 1556 में उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है हुमायूं ने रूल किया था इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन वॉज 1530 टू 1540। ठीक है, क्योंकि 1540 के बाद उसको 15 ईयर्स तक के लिए, 15 साल तक के लिए उसको भारत छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसको बैटल ऑफ कन्नौज में हरा दिया था, जो कि 1540 में ही हुआ था। ठीक है, तो 1540 से लेके 1555 तक उसको हार का सामना करना पड़ा था। दैट्स वाई वो 1555 में वापस आया, ही रिटर्न्ड बैक इन 1555, बट 1556 में ही उसकी डेथ हो गई थी। उसने एक टाउन बनाया था इन दिल्ली नेम्ड दीन पनाह। दीन पनाह में वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई थी उसने, उसका नाम था शेर मंडल। वहाँ पे स्टेयर्स से नीचे आ रहा था, वो जो उसकी सीढ़ियाँ थी उससे नीचे आते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने देखी कि 1530 टू 1540 उसका फर्स्ट रूल का पीरियड था। नेक्स्ट था उसका 1555 टू 1556, मतलब एक साल और। ठीक है, तो इस तरीके से उसने टू पार्ट्स में क्या किया था, रूल ओवर किया था। और अगर हम बात करें कोरोनेशन की, तो कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक उसका आगरा में हुआ था इन 1530, क्योंकि 1530 में ही बाबर की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है हुमायूं वॉज बॉर्न ऑन 1508। तो 1508 इन काबुल, काबुल में उसका जन्म हुआ था। काबुल विच इज़ कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी है। एंड ही डाइड इन 1556। कहाँ पे? दीन पनाह के शेर मंडल की जो स्टेयर्स हैं उस पुस्तकालय या लाइब्रेरी की, वहाँ से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, हुमायूं की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रदर ऑफ हुमायूं? इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा सलमान इज नॉट अ ब्रदर ऑफ हुमायूं। यहाँ पे लिस्ट है। ऑल फोर ब्रदर्स वेर हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदार। हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। तो बाबर के 4 बेटे थे और एक बेटी भी थी, डॉटर भी थी। तो हुमायूं की सिस्टर थी नेम गुलबदन बेगम। तो यही वही गुलबदन बेगम है जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, अकबर के कहने पे हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, तो ये है गुलबदन बेगम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज द रूलर ऑफ बदख्शा व्हेन बाबर डाइड? तो बाबर की मृत्यु के समय बदख्शा का सूबेदार कौन था? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, तो बाबर की डेथ के बाद हुमायूं को कौन सा रीजन मिला था? दिल्ली मिला था और आगरा मिला था। ठीक है, क्योंकि बाबर चाहता था कि जो हमारी लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसको अपने भाइयों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट, तो उसको बहुत ज़्यादा मेजर रीजन मिलेगा दिल्ली का और आगरा का। नेक्स्ट है कामरान, तो उसको मिला था काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, पंजाब और कांधार का रीजन मिला था। नेक्स्ट है अस्करी, तो उसको मिला था संभल का रीजन। हिंदाल को मिला था मेवाड़ का रीजन। ठीक है, और हुमायूं का एक कजिन था, चचेरा भाई, सुलेमान मिर्जा उसका नाम था, उसको बदख्शा रीजन मिला था। ये वही वाला बदख्शा रीजन है जब बाबर की डेथ हो गई थी, तो यहाँ का हुमायूं क्या था? रूलर था। ये वही सुलेमान मिर्जा को दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। अब इसको थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है कांधार, यहाँ पे है काबुल जो कि अफगानिस्तान की साइड में पड़ता है, यहाँ पे देखिए ये आगरा, यहाँ पे देखिए ये संभल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इतने सारे रीजन वगैरह हैं, तो यहाँ पे बाबर के जो बेटे थे उनके आपस में बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन। तो कह रहा है कि वेयर इज टॉम्ब ऑफ हुमायूं? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये 1570 में इसको बनवाया गया था। अब इसके बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये है हुमायूं का टॉम्ब। ठीक है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है।
और इसको डिज़ाइन किया गया था बाय मिराक मिर्ज़ा गियास। ठीक है, मिराक मिर्ज़ा गियास के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था और उसके बेटा था सैयद मोहम्मद, इसके द्वारा। ये पर्शियन आर्किटेक्ट्स थे, ये वास्तुकार थे फारस के। तो यहाँ पे से इन लोगों को बुलाया गया था। हमीदा बानो बेगम जो कि वाइफ ऑफ हुमायूं थी, उन्होंने ही बनवाया था तो हुमायूं का मकबरा। तो इन्होंने बुलाया था पर्शियन आर्किटेक्ट्स को, मिराक मिर्ज़ा गियास एंड हिज सन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एसएससी में, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ डिज़ाइंड बाय मिराक मिर्ज़ा गियास एंड हिज सन सैयद मोहम्मद। ये पर्शियन आर्किटेक्ट्स थे। और हुमायूं का जो टॉम्ब है वो कमीशनड किया गया था इन 1569 आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं इन 1556। 1556 में उसकी डेथ हो गई थी, बट कमीशन किया गया, बनवाने का निश्चय किया गया 1569 तक में। और किसने किया था? हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की क्या थी? वाइफ थी। ठीक है, और इनके जो ये हमीदा बानो बेगम है, ये किसकी डॉटर थी? ऑफ अली अकबर जामी। ठीक है, तो ये इन्होंने बनवाया था ये टॉम ऑफ हुमायूं। और अगर बात करें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो 1993 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है इसको। ठीक है, 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। और ये एक पहला गार्डन टॉम्ब टाइप में है। ये यहाँ पे क्या है? गार्डनिंग वगैरह है। ठीक है, और इसको बिल्ड किया गया था इन 1570 में। तो ये चीज़ भी आपको इतने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है वेयर डिड हुमायूं डाइड? तो हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इन दीन पनाह। ठीक है, दीन पनाह एक जगह है दिल्ली में। क्या हुआ था कि हुमायूं वॉज इन हिज लाइब्रेरी। ठीक है, वो एक अपनी लाइब्रेरी में था, वहीं दिल्ली में शेर मंडल नाम की एक लाइब्रेरी थी। तो वहाँ पे उसने अजान सुनी। ठीक है, तो उसको याद आया कि मतलब अजान सुनी तो उसको नमाज पढ़ना था। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी में था एंड ही वॉज इन वेरी हरी टू अटेंड नमाज एंड ही फेल डाउन फ्रॉम स्टेयर्स। जो सीढ़ियाँ थी ना उसकी, तो उस सीढ़ियों पर से वो गिर गया। शेर मंडल की जो लाइब्रेरी थी वो सीढ़ियों से गिर गया और वो दीन पनाह में ही उसकी 1556 में डेथ हो गई। ठीक है, सीढ़ियों से गिर कर। तो इस तरीके से जो सीढ़ियों से उसकी डेथ हो गई थी ना, तो उसके बारे में स्टैनली लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। मतलब हुमायूं जीवन भर अपने लड़खड़ाता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही वो गिर गया, मतलब कि वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए ही गिर गया। इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा मतलब इसको मॉक किया है, मजाक उड़ाया है। तो स्टैनली लेनपूल का ये स्टेटमेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हुमायूं दीन पनाह में 1533 को बनाया था। ठीक है, दीन पनाह को 1533 में इन दिल्ली इसने ये टाउन बनाया था। ठीक है, और अगर बात करें हुमायूं का ओरिजिनल नेम, तो वो था हुमायूं वॉज नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का ओरिजिनल या रियल नेम था। और हुमायूं ना बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। तो वो क्या करता था? ही यूज टू वेयर डिफरेंट कलर ऑफ क्लॉथ्स ऑन 7 days ऑफ द वीक। तो वो सप्ताह के प्रत्येक 7 दिन में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था। जैसे मंगलवार को रेड और ब्लैक कलर, सैटरडे को पहन लिया। तो इस तरीके से वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था, क्योंकि ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ज्योतिषी में। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड सिकंदर ए आजम बाय ख्वांदा मीर? ठीक है, तो सिकंदर ए आजम किसे कहा गया है? ख्वांदा मीर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हुमायूं को कहा गया है सिकंदर ए आजम। और अगर बात करें गुरु या टीचर की बात करें, गुरु ऑफ मुगल एम्परर वॉज शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, तो शाह मोहम्मद गौस वॉज हुमायूंस गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेंस्ट विच स्टेट डिड एम्परर हुमायूं मेक हिज फर्स्ट कैंपेन? किस राज्य की तरफ सम्राट हुमायूं का पहला आक्रमण हुआ था? तो इट वॉज कालिंजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और एम्परर हुमायूं डिड हिज फर्स्ट कैंपेन इन 1531 AD। और ये कब किया था? इसने 1531 में किया था अगेंस्ट द कालिंजर किंगडम। और एट दिस टाइम जो कालिंजर पर जब इसने इन्वेड किया था या आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे प्रताप रुद्र देव वहाँ का रूलर था। कहाँ का? कालिंजर का। ठीक है, तो कालिंजर का रूलर था वहाँ पे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चौसा फॉट? तो चौसा का बैटल कब हुआ था? ये हुआ था 1539 में, और ये बिहार के पास में है। ठीक है, चौसा नाम का एक प्लेस है, वो बिहार के पास में है। 1539 में ये हुआ था। और बैटल ऑफ चौसा 26 जून 1539 को हुआ था। और दिस वॉर टुक प्लेस बिटवीन द मुगल एम्परर हुमायूं और अफगान रूलर शेर शाह सूरी। तो ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और हुमायूं को ये मैच, मतलब कि ये जो
बैटल था उसमें हार का सामना करना पड़ा था और जो ये अफ़गान रूलर शेर शाह सूरी है वो जीत गया था। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार के पास में है ये कौन सी प्लेस, ये जो चौसा नाम की जो प्लेस है ना, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे चौसा पटना के पास में है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ चौसा हुआ था और जिसमें कि हार का सामना करना पड़ा था हुमायूं को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट इन द दोआब रीजन ऑफ गंगा एंड कर्मनाशा रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे इनके दोआब रीजन मतलब कि ये है कर्मनाशा रिवर एंड दिस इज गंगा रिवर। तो इनके बीच में जो दोआब एरिया है वहाँ पे हुआ था चौसा का बैटल। नेक्स्ट है आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा शेर खान जो शेर शाह सूरी हैं उनको एक टाइटल उन्होंने अपने नाम में लिया, शेर खान। ठीक है, शेर खान उन्होंने अपना टाइटल लिया आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा क्योंकि उसमें उनको विक्ट्री मिल गई थी। ठीक है, इस वजह से। और इन 1530 हुमायूं का कोरोनेशन हुआ था आगरा में, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। और हुमायूं वॉज बोर्न ऑन 1508 इन काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल में और डाइड इन 1556। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस। कन्नौज या बिलग्राम का बैटल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये 1540 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और द बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस इन 1540 या इसको क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। ऑल्सो वी कैन से बैटल ऑफ बिलग्राम एंड दिस वॉर टुक प्लेस बिटवीन द मुगल एम्परर और हुमायूं और अफगान रूलर शेरशाह सूरी। ठीक है, तो किसके किसके बीच में हुआ था, अफगान रूलर कौन थे, शेरशाह सूरी एंड बिटवीन हुमायूं। बट इस वाले में भी क्या होता है कि शेरशाह सूरी इस चीज़ को विक्ट्री उसको मिल जाती है बट ये जो हुमायूं होता है वो हार जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा जो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ जो कन्नौज है इन दोनों में ही हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। तो इस तरीके से जो 1540 का ये जो वॉर हुआ था ना, इसमें जो हुमायूं था वो बुरी तरीके से हार गया था। दैट्स वाई इसको भारत छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से वो चला जाता है। फिर 1540 से लेके 1545 तक शूरी वंश मतलब ये जो शेरशाह सूरी है ये इस्टेब्लिश करते हैं अपना 5 साल तक का अपना रूल करते हैं फिर। ठीक है, देखिए इन 1540 इन द बैटल ऑफ बिलग्राम, तो ये क्या होता है, बैटल ऑफ कन्नौज भी इसको कहते हैं। हुमायूं वॉज फोर्स्ड टू फाइट विथ शेर खान अलोन एंड आफ्टर लूजिंग हिज किंगडम हुमायूं बिकम एन एग्जाइल। उसको 15 साल तक के लिए, यहाँ पे लिखा है ना कहाँ से कब तक, 1540 से लेके 1555 तक उसको कहाँ पे जाना रहता है, मतलब कहाँ पे जाना क्या मतलब उसको फोर्स कर दिया रहता है शेरशाह सूरी कि आप जब अपना पूरा एम्पायर हार चुके हैं तो आप रह के क्या करेंगे। तो दैट्स वाई हुमायूं को भागना पड़ता है और वहाँ पे निज़ाम नाम का एक भिस्ती होता है। तो वो भिस्ती क्या होते हैं, बेसिकली वो पानी वगैरह सबको पिलाते रहते हैं। तो इस तरीके से उसने ही मतलब कि हुमायूं की जान बचाई थी और ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने उसको एक दिन का राजा भी बनाया था उसके कहने पर, क्योंकि उसने विश किया था कि मतलब विश मांगने को कहा था कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुमको एक दिन का राजा बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हुमायूं कहाँ पे रुका था, ये तहमास फर्स्ट हैं, इनके यहाँ पे 15 साल तक ये रुका था। कब से कब तक, 1540 टू 1555। ठीक है, तो इतने टाइम के लिए 15 साल तक के लिए उसको भारत छोड़ के जाना पड़ा था एंड ही रिटर्न बैक इन 1555। बट फिर भी 1 साल तक के लिए रूल करता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, वो दीन पना की सीढ़ियों से गिर गए। ठीक है, और ये कहाँ पे था, 1544 में वो गया था पर्शिया मतलब कि फारस में। ठीक है, तो इस तरीके से कितने साल के लिए वो एग्जाइल किया था, तो 1540 टू 1555 तक वो भारत में नहीं था। कौन, हुमायूं। तो ये इतना टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज अकबर बॉर्न। ठीक है, तो इसी बीच में अकबर का भी जन्म हुआ था। तो अकबर वाज बॉर्न इन 1542। ठीक है, तो इनके बारे में देखिए, इनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और ये 1542 में हुआ था इनका बर्थ। ठीक है, और ये कहाँ पे जन्म इनका हुआ था, ये हुआ था राणा अमरसाल के, ये जो हिंदू हैं, ये हिंदू रूलर हैं, राणा अमरसाल के, उनके में जो किंगडम है या जो फोर्ट कह सकते हैं वहाँ पे हुआ था अमरकोट इन राजपुताना, ये राजपूत थे। तो यहाँ पे इनका अकबर का बर्थ हुआ था
और हिज फादर हुमायूं, अकबर के जो फादर थे हुमायूं, हैड ऑलरेडी लॉस्ट द किंगडम वॉन बाय बाबर, जो बाबर ने उनको जीत कर सारा साम्राज्य एम्पायर दिया था, बट हुमायूं ने उसको लूज़ कर दिया था क्योंकि शेरशाह सूरी से बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, तो इस तरीके से वो हार गए थे। ठीक है, और अकबर का जो चाइल्डहुड था वो एग्जाइल में ही स्पेंड हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज बोर्न इन 1542। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। कहाँ पे ये हुआ था? अमरकोट का एक फोर्ट था, वहाँ पे राजपूत कौन थे? राणा अमरसाल, ये हिंदू रूलर थे, वहीं पे हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द वॉर ऑफ सरहिंद टेक प्लेस? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था इन 1555। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो द बैटल ऑफ सरहिंद टुक प्लेस इन, तो ये 22 जून 1555 में हुआ था। और ये हुमायूं और सिकंदर सूरी, देखिए ये सिकंदर सूरी वही है जो शेरशाह सूरी का वंश का है ये, तो इसके बीच में हुआ था द बैटल ऑफ सरहिंद। और इसी सरहिंद के युद्ध से ही जो ये हुमायूं है उसकी वापसी होती है, मतलब जो मुगल एम्पायर है फिर से री इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा का भी होता है एक युद्ध, वो भी 1555 मई में होता है। और दिस बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज, तो ये सतलुज नदी के जो बैंक है मतलब किनारा है वहाँ पर होता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही बैटल्स 1555 में कंडक्ट हुए थे। बोथ ऑफ द बैटल्स, सरहिंद बैटल एंड मच्छीवाड़ा बैटल, दोनों ही हुए थे 1555 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर डिड हुमायूं अगेन बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली? किस वर्ष हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना? तो यही 1555 में वो पुनः बन गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और हुमायूं जो था, देखिए हुमायूं अगेन बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली इन जुलाई 1555 एडी। एंड हुमायूं ने, आपको पहले से ही मैंने बताया कि 2 पार्ट्स में रूल किया था, कब से कब तक? 1530 और 1540 के बीच में। और नेक्स्ट जब वो सरहिंद का बैटल जीत जाता है, विक्ट्री मिल जाती है, हुमायूं गॉट मतलब जब उसको विक्ट्री मिल जाती है तो 1555 से आ जाता है वापस एंड 1556 तक रूल करता है। और लेकिन ये जो 1556 में लाइब्रेरी की जो स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियों से, दीन पना में उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ से गिरकर। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा कुछ समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, व्हेन डिड हैपन बैटल ऑफ चौसा? चौसा का युद्ध कब हुआ था? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।